कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खूब खरी खोटी सुनाई है। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रवक्ता बताया और बातचीत के सभी रास्ते फिलहाल बंद होने का भी ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने पीओके को भारत में लाने की कवायद का भी दम भरा। यानी कश्मीर कश्मीर करने वाले पाकिस्तान के सामने अब पीओके बचाने की चुनौती है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan-occupied Kashmir. Spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan. साथ माने आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। जम्मू एंड कश्मीर was, is, will always be a part of India. एससीओ की बैठक में गोवा आए बिलावल भुट्टो जब तक वापस पाकिस्तान लैंड करते, उससे पहले ही भारत ने पीओके से पाकिस्तान का कब्जा हटाने का डंका बजा दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे कहा कि अब बात कश्मीर पर नहीं बल्कि पीओके पर होगी। उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan-occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. पीओके को लेकर एस जयशंकर का ये बयान इस्लामाबाद में खलबली मचाने के लिए काफी है, मगर विदेश मंत्री यहीं नहीं रुके और पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रमोटर और प्रवक्ता बताकर करारा प्रहार किया। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. एससीओ की बैठक से पहले जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के साथ दूर से ही नमस्ते करके साफ कर दिया था कि भारत का रुख क्या है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शायद पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा के धज्जियां उड़ा दी। बिलावल भुट्टो ने जो अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया, जो बार बार 5 अगस्त 2019 की तारीख का जिक्र किया, उस पर जबरदस्त पलटवार करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि धारा 370 अब इतिहास बन चुका है, लोगों को जल्द से जल्द इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। एससीओ की बैठक में बिलावल भुट्टो ने अपने पुरखों की तरह ही नाम लिए बिना कश्मीर का राग अलापा। बिलावल को दर्द इसलिए ज्यादा था क्योंकि कश्मीर में G20 की बैठक होने वाली है, लिहाजा बैठक के बाद एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर भी पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. अब Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला जयशंकर ने आगे भी जारी रखा। बिलावल भुट्टो बातचीत के लिए भारत से पहल करने का ढोल बजाकर गए थे और जयशंकर ने एक बार फिर साफ किया कि आतंकवाद की साजिश करने वालों के साथ शांति की बात किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, ये कहना तो बिल्कुल ही सही है कि उसूली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आज से नहीं, हमेशा से ये रहा है कि भारत के साथ हम अपना रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये हमारा तकरीबन हर मैनिफेस्टो का हिस्सा होता था और इसी कॉन्टेक्स्ट में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी कोशिशें की, सदर ज़रदारी ने अपने दौर में अपने कोशिशें की। जो नया सूरत हाल है, नाउ द ओनस इज़ ऑन इंडिया कि वो ऐसा कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें बातचीत हो सके। साथ माने आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी आप देखें।
वो तो कुछ भी कह सकते, और उस देश का इतिहास इस, ये कोई नई बात नहीं। तो आज जो कहते हैं ना, द पुराना प्लेबुक जो है, वो पुराना प्लेबुक एक बार और चल रहा था, लोकेशन अलग था, गोवा था, प्लेबुक वही था, पुराना था। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने का विरोध भी पूरी दुनिया में बार बार किया जाता है, मगर अब जयशंकर ने पाकिस्तान के नींद से जागने की नसीहत देकर दुखती रग पर हाथ रख दिया। Wake up and smell the coffee. 370 is history. Sooner people realize it, the better. आतंक के मुद्दे पर भारत बार बार पाकिस्तान को बेनकाब करता आया है और उसकी पोल भी खोलता रहा है। इसलिए अपना बचाव करने के लिए पाकिस्तानी नेता खुद को आतंक का विक्टिम बताने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार जयशंकर ने पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा से भी पर्दा हटा दिया। You know, this is like you are trying to normalize terrorism. Terrorism happens, so what? It's not a big deal. You know, there are reasons why terrorism happens. They are really excuses for it. Therefore, let us carry on with the rest of life. I'm sorry that, you know, this India will not accept that anymore. I mean, if terrorism happens, terrorism will be countered. भारत से रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान में बेचैनी तो है, मगर उसकी हरकतें ऐसी हैं कि बात आगे बढ़ना तो दूर, उसकी चर्चा होना भी मुश्किल है। एससीओ समिट खत्म होने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। आतंकवाद से लेकर धारा 370, पीओके से लेकर G20 और कश्मीर, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही ये भी कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान, उससे कोई भी बातचीत संभव नहीं है। साथ ही श्रीनगर से लेकर G20 ये उनका मामला नहीं है, ये कहते हुए नजर आए एस जयशंकर। विदेश मंत्री पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, उन्होंने आज जमकर निशाना साधा था और उसी का जवाब देते हुए यहाँ पर एस जयशंकर दिखाई पड़े। पाकिस्तान के साथ ही उसके आका चीन को भी एस जयशंकर ने क्लियर मैसेज दिया। जयशंकर ने साफ किया कि जब तक सीमा पर विवाद नहीं थमेगा, तब तक रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद ना करें। I have made it very clear, frankly, publicly as well, and you know, what I say within the room is not different from what I say outside, which is that India-China relations are not normal and cannot be normal if the peace and tranquility in the border areas is disturbed. I've been very, very clear about it. I've been very consistent about it, and I have not changed my position at this meeting either. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. चीन और पाकिस्तान दोनों को ही एस जयशंकर ने न्यू इंडिया का विजन क्लियर कर दिया। आतंकवाद से लेकर सीमा विवाद तक हर मुद्दे पर जयशंकर ने साफ साफ संदेश दिया और पड़ोसियों को उनकी लिमिट भी याद दिला दी। मगर पीओके को लेकर जयशंकर ने जो बयान दिया, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग बनकर रहेगा। गोवा से शिवांगी ठाकुर और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।